जम्मू कश्मीर में 22 माह की सियासी जमूत को तोड़ने के लिए मरकजी सरकार की बड़ी पहल। कुल जमाती मीटिंग में हदबंदी के बाद असेंबली इलेक्शन मुनक्किद करने का वजीर आजम का ऐलान। कुल जमाती मीटिंग में 8 मेन स्ट्रीम जमातों के 14 लीडरों ने की शिरकत। पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, 370 और 35A की आईनी पोजीशन बहाल होने तक जदोजहद जारी रखेंगे, महबूबा मुफ्ती का बयान। गुलाम नबी आजाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत तकरीबन 80% पार्टियों ने दफा 370 की बहाली की वकालत की। तशद्दुद के ग्राफ में 50% कमी, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी, लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 448 केस दर्ज, 11 मरीज लुकमे अजल, सरगर्मी केसों में कमी। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकारी रिहाइशगाह पर जम्मू कश्मीर की 8 मेन स्ट्रीम सियासी जमातों के 14 सरकर्दा लीडरों के साथ, जिनमें 4 साबिक वज़राए आला और 4 नायब वज़राए आला भी शामिल थे, तलब की गई पौने 4 घंटे की तवील और तफसीली कुल जमाती मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अवाम की राहत रसानी और एतमाद की बहाली के लिए दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करने की जरूरत है। वजीर आजम ने कहा कि बीजेपी अवाम के मसाइल और मुश्किलात को समझती है और उनको दूर करने की भी अहदबंद है। तफसीलात के मुताबिक मीटिंग इंतहाई खुशगवार माहौल में मुनक्किद हुई और तमाम शुरका ने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। मीटिंग का आगाज खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया और 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी और तरक्याती मंजरनामे को उजागर किया। ताहम वजीर आजम ने 370 और 35A के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से जम्मू कश्मीर में एतमाद बढ़ाने की अपील की है, ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासती दर्जा बहाल हो। इजलास के फौरन बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइन के दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे के खात्मे को कानूनी और आईनी जराये से चैलेंज करती रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 80% पार्टियों ने दफा 370 की बहाली को अवलीन तरजीह के तौर पर उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि अदालत उज़्मा में है, लिहाजा सिर्फ इस अहम इशू को मीटिंग के दौरान तकरीबन 80% लीडरान ने उठाया। उनका कहना था कि हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि मुकम्मल रियासत की बहाली बहुत जल्द अमल में लाई जाए। यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें। ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या अपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। NC ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था। और मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे, कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग। वही मीटिंग के बाद PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का मरकजी सरकार का फैसला गैर कानूनी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी था, जो जम्मू व कश्मीर के अवाम हरगिज कबूल नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने कुल जमाती मीटिंग के दौरान मरकजी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि इस यकतरफा फैसले से जम्मू कश्मीर के अवाम गुस्से में हैं और जज्बाती तौर टूट गए हैं। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मोदी सरकार का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी बेइज्जती से कम नहीं था, जिसको हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटा गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात, जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे।
کیونکہ یہ ہمارے آئیڈینٹی کی بات ہے. یہ ہمیں پاکستان سے نہیں ملا تھا, یہ ہمارے ملک ہندوستان نے, جواہر لال نہرو نے, سردار ولبھ بھائی پٹیل نے خود ہم کو دیا تھا. اور جو جموں کشمیر کی آئیڈینٹی ہے, ہمارے جاب سے, ہماری لینڈ ہے, ہمارا ڈومیسائل ہے, یہ سارا سیکیور کرتا ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ آپ چائنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. جموں کشمیر میں لوگوں کا انوالومنٹ ہے. میں نے ان کو کمپلیمنٹ کیا, آپ نے پاکستان سے بات کی, سیز فائر کرایا, بہت اچھی بات ہے. انفلٹریشن کم ہوئی, بہت اچھی بات ہے. اب اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو سکون ملتا, آرام ملتا, اس کے لیے اگر آپ کو پاکستان سے پھر بات کرنی چاہیے. اور